अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हैं और आप अपनी स्किल को सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी स्किल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ज़्यादातर रिज्यूमे या सीवी का इस्तेमाल करते हैं और रिज्यूमे और सीवी की बुनियाद पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप गलत जगह पर गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिज्यूमे और सीवी है क्या, उनमें मेजर डिफरेंस क्या है और किस जगह पर आपको रिज्यूमे का इस्तेमाल करना है और किस जगह पर आपको सीवी का इस्तेमाल करना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। रिज्यूमे और सीवी के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो उनके अंदर इंक्लूड इंफॉर्मेशन है। सीवी आपकी जितनी भी स्किल्स हैं उनका एक मजमुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी सीवी जो है दैट इज़ मच लॉन्गर, usually from 2 to 3 pages or more depending upon your experiences and your expertise, जबकि रिज्यूमे शॉर्टर होती है और मोस्टली एक पेज पर मुश्तमिल होती है। जो आपका सीवी है वो फोकस करता है आपके एकेडमिक डिटेल्स को, रिसर्च को और आपकी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को और आपके जितने भी स्किल्स हैं उन सब की डिटेल्स को, जबकि रिज्यूमे आपका फोकस करता है आपकी नॉन एकेडमिक डिटेल्स को। अगर आपके पास कोई मार्केट का एक्सपीरियंस है एंड इट हाईलाइट्स योर की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज मैचिंग द जॉब। अब आपकी जो सीवी है आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइज से मुराद क्या है कि आप अपनी सीवी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड ना करना चाह रहे हो, क्योंकि ये आपकी जितनी भी प्रोफेशनल और एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उनका एक खूबसूरत सी रिप्रेजेंटेशन है, जबकि रिज्यूमे जो होती है ये डायनामिक होती है एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे वो ये है कि आपकी सीवी आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स अब तक रह चुकी हुई हैं उसकी एक लॉन्ग फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आपका जो रिज्यूमे है वो आप स्पेसिफिकली तैयार करते हैं अगेंस्ट ईच जॉब। फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 से 3 स्किल्स हैं, मैं ये कहती हूँ कि मैं राइटर हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मुझे ऑन पेज एसईओ आती है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं डिफरेंट रोल्स के अगेंस्ट अप्लाई करना चाह रही हूँगी और कोई भी जॉब जो कि राइटर के लिए आएगी मैं वहाँ से मेजर की टर्म्स को पिक करूँगी और अपनी उस स्पेसिफिक रिज्यूमे में डालकर अपनी रिज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करूँगी और उन प्रॉब्लम्स का या उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो उस जॉब के अंदर मेंशन है मैं अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगी कि मैं किस तरह से आपकी इस जॉब के लिए बेस्ट फिट हूँ। वो कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको जॉब विनिंग सीवी और रिज्यूमे प्रिपेयर करने के लिए आपको जहन में रखना है और किस तरह से आप एक जॉब विनिंग रिज्यूमे जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिज्यूमे जरूर लिखें, आई विल मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। अब हम मूव करते हैं पर्पस की तरफ सीवी और रिज्यूमे के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज सीवी इज यूज्ड मेनली फॉर एकेडमिक पर्पस सच एज अप्लाइंग फॉर अ रिसर्च प्रोग्राम और अ पीएचडी और ज्वाइनिंग द स्टाफ ऑफ अ यूनिवर्सिटी या किसी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन के लिए, एक ऐसी पोजीशन के लिए या किसी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन के लिए। ये ऐसी पोजीशन है जिसमें आपकी मल्टीपल स्किल्स जो होती हैं वो मैटर कर रही होती हैं और आपकी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा चाहिए होता है एक ऐसी पोस्ट के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है या प्रोजेक्ट हेड पोस्ट है और उसमें आपकी सारी की स्किल्स मैटर कर रही हैं, आपकी की लर्निंग्स मैटर कर रही हैं, आपके एकेडमिक्स, आपकी सर्टिफिकेशन, आपने कहाँ कहाँ पर पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स अटेंड किए अपनी डोमेन में रहकर। तो ये सारी चीज़ें आपकी सीवी किसी हाई लेवल की जॉब को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती है जिसमें आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। जबकि जब हम रिज्यूमे के पर्पज़ की बात करते हैं तो रिज्यूमे इज रिटन फॉर अ रेगुलर जॉब इन अ कंपनी। अगर आप किसी एक खास स्किल बेस्ड पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करना है और दैट शुड बी फोकस्ड ऑन योर की स्किल, दैट शुड बी फोकस्ड ऑन योर की एक्सपीरियंसेस जो कि आपने उस खास डोमेन में रहकर हासिल किए हैं एंड अदर रिलेटेड स्किल्स जो कि आप उसमें मेंशन करना चाहें। थोड़ा सा लेआउट्स की बात कर लेते हैं अबाउट द रिज्यूमे एंड सीवी। जो सीवी है उसका लेआउट जो होता है मोर डिटेल वर्जन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होता है, अवार्ड्स होता है, ऑनर्स होता है, आपकी हॉबीज उसमें आ जाते हैं, आपके जितने भी स्किल्स आपके हैं। फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ आती है, उससे रिलेटेड एसएमरश, एचआरएफ, उबर सजेस्ट आता है, आप टेक्निकल राइटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स आते हैं। इसके अलावा अगर आप साथ ही डिजिटल मार्केटर हैं और उसके आपको टूल्स पता हैं और इसी तरह अगर एकेडमिया से हैं और आप बहुत सारे एकेडमिक टूल्स को जानते हैं, रिसर्च रिलेटेड टूल्स को जानते हैं तो वो सारे वहां पर सम अप होके आ जाएंगे। लेकिन जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो रिज्यूमे स्टार्ट्स विद द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड द करियर ऑब्जेक्टिव फॉलोड बाय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सेक्शन एंड एंड्स विद द स्किल्स सेक्शन एंड एनी अदर रेलेवेंट सेक्शन। ठीक है, जो आपकी उस खास पोजीशन के लिए वो तमाम आपकी एक्सपर्टीज, आपके एक्सपीरियंसेस जो वो जॉब विन करने में आपको हेल्प कर सकते हैं और उस जॉब में आपको
कहीं ना कहीं पर उनकी ज़रूरत है वो आप ज़रूर रिज्यूमे में जो है उनको पुट करेंगे। तो आई होप सो कि रिज्यूमे और CV का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको दूसरे स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे अपने दूसरे फेलोज तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर मेंशन करें। दिस विल हेल्प मी टू डेवलप माई कॉन्टेंट फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।